वो एक कब्जाधारी चीज़ें हैं जिससे तथाकथित कठमुल्लों को फ़ायदा हो रहा था। ये वक्फ बोर्ड अल्लाह की नहीं, कठमुल्लों की ज़मीन थी और ये सारे जब संशोधन होकर के आएंगे तो उसका फ़ायदा डायरेक्ट गरीबों तक पहुँचेगा। तो गरीब समाज के लोग, अब गरीब देखिए, गरीब और असहाय मुसलमान जो था वो वक्फ बिल का समर्थन में आज भी है, क्योंकि उसके पास, उसको पता ही नहीं था वक्फ प्रॉपर्टी है क्या। उसको लगता था ये इस्लामिक चीज़ है, लेकिन वो इस्लामिक चीज़ नहीं है। कि अगर वक्फ बिल आपके समर्थन में आपके ज़मीन को बोले कि ये अल्लाह की ज़मीन है, ये हमारा वक्फ प्रॉपर्टी है, तो आप कोर्ट के अंदर जा सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है। कुछ हमारी जनता है जिनको वक्फ के बारे में पता नहीं है, तो उनको थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, जिनको वक्फ के बारे में पता नहीं था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको बेशक लगे कि बीजेपी या राजनीतिक के लिए वक्फ बिल लाया, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज देश के अंदर आज़ादी के टाइम मात्र 42-44 एकड़ ज़मीन था वक्फ के अंदर, और आज 9.5 लाख एकड़ ज़मीन है। ये सारा ज़मीन गरीब, शोषित, वंचित और दलित समुदाय के लोगों पर ज़बरदस्ती छीना गया ज़मीन है, कोई दान का ज़मीन नहीं है। और ये सारे अल्लाह के नाम पर इस देश में आक्रांता और जिहाद फैलाने का प्रयास था। और वक्फ बोर्ड सबसे बड़ा ये था कि अगर आपके ज़मीन प्रॉपर्टी पर कब्जा कर दे तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते थे। और अब जो मोदी जी का संशोधन है कि अगर वक्फ बिल आपके समर्थन में आपके ज़मीन को बोले कि ये अल्लाह की ज़मीन है, ये हमारा वक्फ प्रॉपर्टी है, तो आप कोर्ट के अंदर जा सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छी निर्णय है। तो आप सीधा यही समझो, क्योंकि आप नहीं समझ पाओगे कि उनके अंदर बहुत सारे एक्ट हैं, धारा 40 क्या है या उसमें 25 क्या थी, 30 क्या थी, सारी चीज़। आप बस इतना समझो कि सरकार ये आपके हित के लिए काम कर रही है। आपका ज़मीन आपका है, इस देश का एक-एक ज़मीन, एक-एक टुकड़ा ज़मीन का हिंदुओं का है। अगर मुसलमान है तो इस देश में मेहमान बन के है, और मेहमान की मेहमान नवाजी तभी तक होती है जब वो आप करके पुकारता है। जब मेहमान तुम पर आ जाता है तो उसको सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो मुसलमानों को सीधा संदेश है कि अगर आपको लगता है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कुछ कलाकार ही कहते थे कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, भारत में ये सुरक्षित नहीं है, भारत में जो है मुसलमान का मस्जिद टारगेट पे है। तो अगर सब कुछ टारगेट में है तो मुसलमान अपना व्यवस्था देख ले, फिर भारत में रहने की कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, एक बात और है कि वक्फ बिल का पूरी मुस्लिम समाज भी सपोर्ट कर रही है। कई वीडियो सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल हो रहे हैं। कल भी मैंने एक वीडियोस देखी थी जिसमें कई मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस पर क्या? गरीब देखिए, गरीब और असहाय मुसलमान जो था वो वक्फ बिल का समर्थन में आज भी है, क्योंकि उसके पास, उसको पता ही नहीं था वक्फ प्रॉपर्टी है क्या। उसको लगता था ये इस्लामिक चीज़ है, लेकिन वो इस्लामिक चीज़ नहीं है। वो एक कब्जाधारी चीज़ें हैं जिससे तथाकथित कठमुल्लों को फ़ायदा हो रहा था। ये वक्फ बोर्ड अल्लाह की नहीं, कठमुल्लों की ज़मीन थी। और ये सारे जब संशोधन होकर के आएंगे तो उसका फ़ायदा डायरेक्ट गरीबों तक पहुँचेगा। तो गरीब समाज के लोग, और सौगातें मोदी तो दिया भी था। तो मोदी जी जब सौगातें ईदी दे रहा था तो लोगों को लग रहा होगा कि मोदी जी जो है हिंदुओं को सौगातें होली नहीं दी, लेकिन सौगातें ईदी दे दी। तो मैं याद दिलवाना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी ने भी रेडियो के लालच में इमरजेंसी करवाया, और मोदी जी ने भी ईदी के लालच में जो है ये करवा चुका है काम, एकदम प्लान है। और वक्फ बोर्ड ना कि सिर्फ संशोधन, जितने प्रॉपर्टी हैं सारे पर स्कूल कॉलेज बनाया जाए और सारे लोग पढ़ेंगे, हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे और मुसलमानों के बच्चे भी पढ़ेंगे। आप ही तो कहते थे ना, जब मंदिर की प्रॉपर्टी 40 एकड़ जमीन की बात होती थी तो आप कहते थे कि स्कूल बन जाना चाहिए, हॉस्पिटल बन जाना चाहिए। तो आज तो 9.5 लाख एकड़ की जमीन है। आप खुद सोचो कि 9.5 लाख एकड़ जमीन पर अगर आज फसल ही उगाया जाए तो देश के 4 करोड़ गरीब भूखे लोगों का पेट भरा जा सकता है। तो आप खुद देख लो, इन सारे चीज़ों पर काम बहुत अच्छा सराहनीय काम है। और जिनको लगता है कि कल वो मंदिर के खिलाफ में था, जो तथाकथित मौलाना है, जो अपने आप को, देखिए, भारत इस्लामिक लोगों का नहीं है। भारत में जो इस्लाम को मानने वाले लोग खुद को बताते हैं कि हम इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, ये सारे वही लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद गौरी और गजनबी के डर से कफन पहन लिया है और उजली टोपी लगा करके देश में काफिरों को मारने के प्लान में चल रहा है। और सदन में ओवैसी जी कहते हैं कि अब मुस्लिमों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, ये वक्फ बिल सिर्फ खतरे की ही निशानी है। ऐसा कुछ बयान आया था उनका सदन में, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुसलमानों पे खतरा पूरे विश्व में मंडरा रहा है, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। और मुसलमानों की खतरा की बात करें तो ओवैसी खुद समझे ना कि मुसलमानों का खतरा। ओवैसी मुसलमानों का ठेकेदार तो है नहीं, या फिर अगर ओवैसी मुसलमानों का ठेकेदार है तो ओवैसी अपने साथ साथ सारे मुल्कों को निपटाना चाह रहा है और कोई बात नहीं है। ओवैसी कभी मस्जिद के नाम पर, कभी मदरसा के नाम पर, कभी वक्फ बोर्ड के नाम पर, आप देखो ना, संशोधन सच्चाई की बात है। हम ये तो नहीं कह रहे कि वक्फ बोर्ड को समाप्त कर दिया जाए, हम तो ये संशोधन की बात, हम तो अब ये कह रहे हैं ना कि उसके अंदर जो इनलीगल तरीके से जमीन कब्जा किया हुआ है उनको सारे को बाहर लाओ आप। तो ओवैसी क्या है? ओवैसी इस्लाम का ठेकेदार नहीं है, या ओवैसी अल्लाह का भेजा हुआ बंदा तो है नहीं कि ओवैसी जो बोलेगा वही सही होगा। आज ओवैसी को मानने वाला अगर लोग भारत के अंदर है, वो भी जानता है कि ओवैसी क्या कर रहा है। अगर उसको मानने वाला लोग है तो आज ओवैसी मुंबई में 6 सीट पे खड़ा करता है, हार जाता है। बिहार में 4 सीट पे खड़ा करता है, हार जाता है। उत्तर पर ये हरियाणा में खड़ा ही नहीं करता है डर से। तो क्यों नहीं कर रहा है?
ओवैसी सिर्फ तथाकथित, देखिए मुस्लिम दो प्रकार के हैं भारत में। एक वो मुस्लिम है जो इस्लाम को फॉलो करता है या किसी न किसी मजबूरी में हिंदू से मुस्लिम बना है। एक वो मुस्लिम है जो पॉलिटिकल मुस्लिम है, जो ओवैसी जैसे कुछ कठमुल्लों के चक्कर में अपने आप को खत्म करने का, अपने वर्चस्व को खत्म करने का प्लान बना लिया है, और वो सारे ओवैसी जो कहता है वही कर लेता है। अब खाने के लिए खाना नहीं है और वो आकर के आपको मीडिया में कहेगा कि नहीं हम ये कर देंगे, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 5 मिनट के लिए। देखिए 232 लोगों के संसद में रहने के बावजूद आज वक्फ बिल संशोधन पास हुआ कि नहीं हुआ? तो 15 मिनट हट भी जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो 15 मिनट हटने वाले को अब आज समझ जाना चाहिए कि 5 मिनट के लिए आप संसद में रो रहे हैं, अगर 15 मिनट हट गया तो सारे कब्रिस्तान में मिलेंगे घूमते हुए, बाहर तो कहीं दिखेंगे नहीं। देखिए कठमुल्लों को तो नुकसान ही नुकसान है, जिनको लगता है कि वक्फ हमारे बाप की प्रॉपर्टी है तो उसको तो नुकसान होगा। नुकसान के बारे में मत सोचिए, फायदे के बारे में सोचिए। फायदा, सबसे बड़ा फायदा मुसलमान गरीब तबके के मुसलमानों को होगा कि जो अब जो है 9.5 लाख एकड़ में जो संशोधन करके जमीन आएगा, उस जमीन पे जो भी फायदा होगा वो डायरेक्ट गरीब तबके के मुसलमान तक पहुंचाया जाएगा। दूसरा फायदा ये होगा, हिंदुओं को फायदा होगा कि अब अगर उसका कोई भी प्रॉपर्टी है तो उस पर वक्फ बोर्ड जबरदस्ती दावा नहीं ठोक सकता है, ये दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा अब उन लोगों को होने वाला है जो वक्फ, मतलब तीसरा नुकसान उन लोगों को होगा जो वक्फ के नाम पर अपना मॉल बना बना करके, ओवैसी जो है 950 एकड़ जमीन रखा हुआ है और अपना 3-3, 6-6 मॉल बना करके रखा हुआ है वक्फ की जमीन पे। तो और जियाउर रहमान देखो जो कहता था कि देश का मालिक है हम, देश के नौकर भी नहीं है, उनको नुकसान होने वाला है। तो वक्फ बिल का फायदा और नुकसान दोनों तरफ होने वाला है। तो नुकसान तो जो समझ रहा है कि अपने बाप की प्रॉपर्टी है उसको सरकार को हिसाब देना पड़ेगा, तो नुकसान तो होगा ही। और फायदा देखिए, आज देश में 30% मुसलमान है, जिसमें से मुझे लगता है कम से कम जो है ये 30 करोड़ मुसलमान है, जिसमें से 33% मुसलमान अनपढ़ है। तो अब पढ़ाई लिखाई में भी सहयोग हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा चीजें होती है आर्थिक सहयोग, और वक्फ बोर्ड के संपत्ति पे जब प्रॉफिट होंगे तो आर्थिक सहयोग होगा। तो मुसलमान समाज के फायदे के लिए है, मुस्लिम महिलाओं को उसमें अधिकार मिलेगा, ये भी उनके फायदे की चीजें हैं। नॉन मुस्लिम वहां पर जाएंगे तो वो देखेंगे कि कौन गलती कर रहा है, कौन सही कर रहा है। तो उससे क्या होगा, एक चीज निर्धारित चलेगी। आप सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाते हो, प्राइवेट में क्यों पढ़ाते हो? क्योंकि आपको पता है कि सरकारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चल रही है और प्राइवेट चीजें सिस्टमेटिक तरीके से चल रही है। तो जब वक्फ बोर्ड पर मुस्लिम नॉन मुस्लिम दोनों आएंगे तो वो सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा और उसके फायदे मुसलमान समाज को भी होगा और हिंदू समाज को भी होगा। लेकिन हाँ, ठेकेदार तो भड़काने वाले कल भी थे, जो बाबरी मस्जिद के नाम पर शाहीन बाग खड़ा करने वाले थे, और आज भी कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो ये बात खड़ा करेंगे, वो बात खड़ा करेंगे। पॉलिटिकल लोगों को दूर रहनी चाहिए वक्फ बिल से, और वक्फ बिल का समर्थन तो पूरा मुसलमान समाज करता है आज।